और फिर पाक कलाम की रोया को, उसके भेदों को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए जो हमने पाक कलाम में से जो चुनाव किया है जिस अंजील मुक़द्दस का, वो है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील क्या है और ये कब लिखी गई। बाइबल मुक़द्दस के दो हिस्से हैं, ये हम सब जानते हैं, अहद अतीक और अहद जदीद। 72 किताबों का मजमुआ है, जिनमें से अहद जदीद वाले हिस्से में 4 अनाजील हैं, मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस, मुक़द्दस लूका और मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील। मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका की अंजील, ये तीनों अनाजील आपस में बहुत मिलती हैं अपने वाक़ियात, तमसीलों और यीशु मसीह की पैदाइश के ज़िक्र की वजह से। इसलिए उन्हें अनाजील मुआफ़ा कहा गया है। मगर यूहन्ना की अंजील इन तीनों से मुख्तलिफ है, उसका अंदाज़े बयान मुख्तलिफ है। ये अंजील सन 90 से 100 में लिखी गई। ये अंजील सबसे आखिर में लिखी गई और इसका जो लिखारी मुक़द्दस यूहन्ना है वो इसे यूनानी ज़बान में लिखता है। मुक़द्दस यूहन्ना उन सच्चाइयों पर ख़ास तवज्जो देता है जहाँ पर हम कहते हैं ना कि वो खुदा का बेटा है, वो अल-मसीह और ज़िंदगी की रोटी, ज़िंदा पानी का सरचश्मा, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, राह, हक और ज़िंदगी और हकीकी ताक है। मुक़द्दस यूहन्ना अपनी अंजील का आगाज़ यीशु मसीह को कलमा कहकर पुकारता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कलमे की सूरत में देखता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को वो कहता है कि ज़िंदगी बख्श कलाम है, वो बाबा ये कहते हैं वो खुदा का बेटा है। अब हम इस किताब की कुछ इलाहियात पर नज़र डालेंगे। जब हम इनकी इलाहियात पर नज़र डालते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह को इब्तिदा ही में कलमा कहता है, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा, और इस कलमे का तजर्बा उसने उसके साथ रह के किया है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील का जो निशान है वो है औकाब। औकाब हमेशा अलग उड़ान उड़ता है और उसकी पहचान उसकी उड़ान की वजह से होती है। इस किताब का मकसद क्या था लिखने का? इस किताब को जो लिखने का अव्वलीन मकसद ये था कि सुनने वाले यसू अल-मसीह इब्ने खुदा पर ईमान लाए और उसके नाम से ज़िंदगी पाए। इस किताब का जो नुक्ता अरूज यही है, ईमान लाना। जब हम इस किताब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इस अंजील के 21 अबवाब हैं, जिनमें से जो 1 से 11 तक उसमें है यीशु मसीह के 7 मुअज्जिज़ात, फिर 12 से 17 में यीशु मसीह के अलविदाई कलमात हैं, फिर 18 से 21 में यीशु मसीह के दुख, मौत और मरने का जिक्र पाया जाता है। अब हम पाक कलाम को खोलेंगे। पाक कलाम में से यूहन्ना, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब निकालेंगे।
امید ہے سب کے پاس کتابیں ہیں، بائبل مقدس ہیں۔ اب ہم ایک ایک آیت تمام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب نے کھول لی؟ ہم شروع کریں گے جی چیپٹر 4، اس کا باب ہے، چوتھا باب ہے، اور اس کی جو آیات ہے 1 سے لے کے 42 آیات تک ہم پڑھیں گے، جہاں پر سامری عورت کا ذکر ہے۔ اور جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد بناتا اور اشتہار دیتا ہے، چنانچہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد اشتہار دیتے تھے۔ تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور ضرور تھا کہ وہ سامریا سے ہو کر جائے۔ کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ جب وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوکار کہلاتا ہے، اور قطع کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر جو ہی چشمہ پر بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ تب سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں وسط خریدنے گئے ہوئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تم یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پینے کو کیوں کر مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے آقا، تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ جو کوئی یہ پانی پیے پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے جو میں اسے دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا اے آقا وہ پانی مجھے دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ بھرنے کو یہاں آؤں۔ اس نے اس سے کہا جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا میں شوہر نہیں رکھتی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تم نے درست کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور وہ جواب رکھتی ہے تیرا شوہر نہیں، تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا بیٹی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے جانتے
खुदा रूह है और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उसे कहा, मैं जानती हूँ मासिह यानी मसीह आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हम एक मिनट, हम कुछ देर के लिए जो हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, हम ज़रा कुछ देर के लिए सोचेंगे क्या हमें समझ भी आ रही है कि नहीं इस हवाले की जो हमने अभी पढ़ा है। एक नज़र ज़रा खामोशी में ज़रा दोहराए ये सारा जो हवाला, जो सारा वाक़या जब भी हमने पढ़ा है। कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि वही हूँ। यहाँ तक चलिए अब हम आगे चलते हैं। 27वीं आयत। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतज्जब हो गए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना गला छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं, क्या अल-मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरख्वास्त करके कहा कि ऐ रब्बी कुछ खा लो। उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने बेचने वाले की मर्जी पर जाना और उसका काम पूरा करना। जो भी पाक कलाम पढ़ेगा ऊंची आवाज से पढ़े ताकि दूसरों को समझ आए। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल होगी? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें खटकाओ और खेतों को देखो कि वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर ये मिसल साबित आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है, लेकिन मैंने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामने उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। आज उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की, हमारे पास रह। चुनांचे वो 2 रोज वहाँ रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिर हकीकत दुनिया का निजात देता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब हम ज़रा थोड़ा देखेंगे कि जहाँ पर लिखा है ना सामरी औरत, जो टाइटल है आज का
सामरी औरत। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सामरी लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, तब भी हम पूरे वाक़े की जो रूहानियत है उसको जान सकते हैं। जब ये हमने एक दो ज़रा दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ से 3 से ज़रा 6 आयत तक पढ़े ज़रा, कोई भी एक। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप आगे आगे आ जाएंगे जो पीछे बैठे हुए हैं। 3 से 6 तक। थैंक यू। यहूदिया से जलील को जाने वाली जो शहरा सामरिया से गुजरती थी। ये सामरिया फ़लस्तीन का वो इलाका था जो यहूदिया और जलील के दरमियान वाक़या था। हम इसको मज़ीद जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस के आखिर में नक्शा है उसको देखेंगे, फ़लस्तीन का नक्शा। फ़लस्तीन मसीह के ज़माने में, यहाँ से इस नक्शे में देखें ज़रा, हमें वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है। सबने निकाल लिया? हमें वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सामरिया है ये और यहूदिया कहाँ है। सामरिया और यहूदिया के दरमियान काफ़ी फासला था, ठीक है। और जो सामरिया है, ठीक है, वो एक सूबा है। और उस जो यहूदिया से सामरिया पहुंचने के लिए रास्ते निकलते थे, बहुत से गुजरते थे रास्ते। लेकिन जो यहूदी थे, जैसे पता है कि जो यहूदी थे वो सामरिया को नापसंद करते थे, इसी वजह से वो तब रास्ते से गुजरते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर उसका जो मलाप या उसका जो है कम्युनिकेशन या उसका जो मेल है एक औरत से होता है। अब हम देखेंगे कि जो सामरिया जो इलाका, जो सामरिया जो हमारे जो है सूबा है वो कैसे बना। कहते हैं कि सुलेमान बादशाह के दौर में बनी इसराइल कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, यानी कि 2 सल्तनतें, एक शुमाली और एक जनूबी। यहाँ पर भी ऐसे ही वाक़या ये जो है नक्शा में ये बताता है कि जो सामरिया है वो शुमाली सल्तनत में है और जो यहूदिया है वो है जनूबी सल्तनत में। तारीख के लिहाज से 721 काफ में अशूरियों ने शुमाली सल्तनत पर हमला किया और बहुत से इसराइलियों को असीर बना लिया। और जो इसराइली पीछे रह गए थे उनमें से बाज़ ने अशूर और कनान की औरतों से शादियां कर ली। आखिरकार उन्होंने अपनी हैकल यानी कि अपनी अलग हैकल बनाई, अपने अलग कायम मुकर्रर किए। इसको मज़ीद जानने के लिए हम देखेंगे किताब दूसरा मलूक पुराने अहदनामे में से है। ये बाइबल मुक़द्दस की 12वीं किताब है, उसका 17वां बाब। यहाँ पर हम लोग खाली इसकी हेडिंग ही देखेंगे। सब मिला किसी को? कोई बताएगा इसकी जो 17वें बाब की जो हेडिंग है उसकी क्या है? जो नहीं, उससे पहले होशिया इसराइल का आखिरी बादशाह, ठीक है, ये आखिरी बादशाह था इसराइल का। इसके बाद इसराइल की क्या शुरू होती है? असीरी। असीरी का मतलब क्या है? गुलामी। इसके बाद कौन सी हेडिंग हमारे पास आ गई है? सामरी मज़हब। जब हम इसी तरह हम जब आगे जाते हैं उसके 18वें बाब में देखते हैं
तो वहाँ पर हमें मिलता है 18वें बाब की 13वीं आयत में अशूर के हमले, यहाँ पर हमें ये मिलता है। तो आप लोगों ने घर में जाके इन हवालाजात को, इन आयात को लाजमी पढ़ना है, ताकि जो इसकी जो सामरी किस तरह एक मज़हब बना और किस तरह यहूदियों से अलग हुआ, हम उसकी तफसील और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। मैंने जैसे कहा कि मलूक बाइबल मुकद्दस की 12वीं किताब है और इसमें 4 सदियों की तवारीखी वाक़ियात दर्ज है। हमारे लिए बहुत ही एक अहम किताब है, जिसमें से हमें वो सब कुछ मिलता है जहाँ पर हम जान सकते हैं कि किस तरह इब्तिदा में ये सब कुछ बना, फिर किस तरह अंबिया आए, किस तरह बादशाह आए, किस तरह ने हुकूमत की, किस तरह उन लोगों ने, वो लोग असीरी में गए, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। हम थोड़ा और तफसील में जाए तो हम देखते हैं कि जब यीशु का ज़माना जब आया, अब हम बात करेंगे यीशु के ज़माने की। यीशु का ज़माना कब शुरू हुआ था? पहली सदी में, ठीक है। पहली सदी में जब यीशु का ज़माना शुरू हुआ तो यहूदा में जो रहने वाले यहूदी जो थे वो सामरियों को नापसंद करते थे। ये तब से चला आ रहा, लेकिन अभी तक भी क्या था, नापसंद करते थे और उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि वो समझते थे कि सामरी इस्राएल के खुदा के मुनकर है, खुदा का इनकार करते हैं, इसलिए उनसे नफरत करते थे। जब हम आयत 3 और 4 का गहराई से मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जानबूझकर ये रास्ता अपनाया, ठीक है। ना सिर्फ वो उस रास्ते में से गुजरा, बल्कि अपने शागिर्दों को भी उस रास्ते से वो दाखिल उसी रास्ते में से दाखिल हुआ। यहाँ पर हमने इन्हीं आयात में से एक लफ्ज़ पढ़ा था कि एक शहर आया जो सोकार कहलाता है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सोकार है क्या? ये है, इसे मुराद है शक्म। अभी शक्म क्या है? जब इब्राहिम पहली दफ़ा फ़लस्तीन में आया तो उसने शक्म में क़ियाम पाया और यहाँ पर यकूब ने अपनी ज़मीन खरीदी और कुर्बान गाह बनाई और मरने से पहले उसने यही ज़मीन किसको दे दी? अपने बेटे यूसुफ को दे दी। ये तो हम सब जानते हैं ना कि यकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे और वही 12 बेटे क्या बन गए? 12 कबीले। और जिनकी हम बात कर रहे हैं ना कि ये शुमाली सल्तनत, जनूबी सल्तनत, ये 12 कबीले ही बाद में तकसीम हो गए थे। इसके लिए हम देखते हैं तकवीन उसका 48 बाब उसकी 21 आयत, जैसा कि मैंने कहा कि उसने यूसुफ को मरने से पहले इस ज़मीन को दे दिया। तकवीन उसका 48 बाब हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस की ये पहली किताब है। कोई भी इस हवाले को पढ़ सकता है ताकि हमें अच्छे तरीके से इन हवालाजात के ज़रिए जो हम हवाला आज सुनने आए, जिसके बारे में हम समझने आए, उसको समझ सकें। 48 बाब उसकी 21वीं आयत, तकवीन की किताब। और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं मरने के करीब हूँ, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें तुम्हारे बाप दादा की सरजमीन में फिर ले जाएगा। तो ये उसने अपने बेटे से कहा और ये खुदा का वादा उसने बताया कि किस तरह वो उस ज़मीन में दोबारा तुम सबको ले जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था कुआं, यहाँ पर चश्मा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये चश्मा, ये जो हमने अभी जो पढ़ा है ना कि यूसुफ की जो यूसुफ को सरजमीन दी गई थी, वहाँ पर यकूब का चश्मा था,
ठीक है, जिसको हम कुआं कहते हैं। ये कुआं कदीम कुआं है जो आज भी मौजूद है। चश्मे का नाम तो यहाँ पर सोखार यहाँ पर लिखा नहीं, चश्मे का नाम तो नहीं है, चश्मे का नाम कुआं है ना, यकूब का कुआं उसका कहते हैं, क्योंकि यकूब नहीं ये बनवाया था। बाइबल मुकद्दस के उन चंद मकामात में से एक है जिनकी हतमी तौर पर शनाख्त हो सकती है, यानी कि इस कुएं की जो आज भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह की जो वहाँ पर पहुँचता है। यीशु मसीह इस कुएं पर पहुँचा तो तकरीबन कौन सा वक्त हमने पढ़ा है? दोपहर का वक्त था। कौन सा वक्त था? दोपहर का वक्त था, ठीक है, छठी घड़ी यानी कि दोपहर का वक्त। तवील सफ़र करने के बाइस यीशु थका मंदा था, चुनाचे वो उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। अगरचे यीशु खुदा का बेटा था, मगर वो बशरे इंसान भी था। अगर देखा जाए तो खुदा होते हुए उसे थकना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इंसान होते हुए वो थक गया और थकन के मारे क्या लगी? उसे प्यास लगी। जैसे हम अपनी आम जिंदगी में भी तजर्बा करते हैं कि जब हम थक जाते हैं तो सबसे पहले हम रोटी नहीं मांगते, सबसे पहले हम पानी ही मांगते हैं कि मुझे पानी दिया जाए ताकि मेरी थकावट दूर हो जाए। यीशु उस कुएं पर बैठा हुआ था तो सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। ये हम देखते हैं 7वीं आयत में। कोई भी ऊंची आवाज से 7वीं आयत को पढ़ सकता है। 7वीं आयत को मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की। ताकि सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे। बस क्या हुआ? यहाँ पर यीशु मसीह और उस औरत का एक जगह पर आमना सामना होता है, और वो क्या होता है कि यीशु मसीह से पानी मांगता है। जब हम पाक कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी पिलाना आम रिवाज था, और बहुत से रिश्ते जो है इन्हीं कुओं पर हो जाते थे। जैसे कि हमने अगर हम वो देखते हैं तो कोई याद है किसका रिश्ता हुआ था जो बहुत फेमस है? इसहाक और हाँ जी, राकब जब पानी पर नहीं थे तो वहाँ पर उसे इस तरह और भी बहुत से वाक़यात मिलते हैं। इसी तरह जब वो औरत पानी भरने आती है तो जैसे हमने कहा कि दोपहर का वक्त था जब कोई भी कुआं पर नहीं होता। ये औरत दोपहर को ही क्यों आती है? सवाल पैदा होता है ना कि औरत दोपहर को ही क्यों आती है? क्योंकि इस औरत को बदचलन औरत समझा जाता था और लोग इसे देखना पसंद नहीं करते थे, और ख़ास तौर पर ये खुद भी डरती थी कि लोग बातें करेंगे, इसलिए ये दोपहर के वक्त का चुनाव करती है ताकि वहाँ पर कोई औरत वहाँ उसे मिल ना पाए। यहाँ पर हम एक देखते हैं कि यीशु और औरत के दरमियान मुकालमात शुरू होते हैं। मुकालमा, जैसा कि हम सबको पता है कि मुकालमा एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम मसाइल की जड़ तक पहुंच सकते हैं, और जब मसाइल का पता चल जाता है तो वही मसाइल के ज़रिए हम वसाइल हमारे सामने आते हैं, और फिर वही वसाइल हमारे लिए फ़ज़ाइल बनकर हमारी ज़िंदगियों में एक नई रूह लेकर, एक नया पैगाम लेकर आते हैं। जैसे कि इस मुकालमे के ज़रिए उस औरत की ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आई। यहाँ पर हम आगे जैसे हमने पढ़ा पाक कलाम में से, तो हमने जब गिनते तो वहाँ पर यीशु मसीह 7 दफ़ा उस औरत से बात करता, मुकालमा करता। इस तरह औरत भी 7 दफ़ा, लेकिन जो है उनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी ही खूबसूरत है कि जिस तरह यीशु मसीह दरख्वास्त उससे करता है कि मुझे पीने को दे। उसे पता था कि ये कुआं है, यहाँ से यकीनन वो पानी बनने आई, तो वो डायरेक्ट उसे वजह नहीं कहता मुझे पानी पीने को दे, कहता मुझे पीने को दे।
यहाँ पर हम सोचते हैं कि यीशु ने पानी क्यों मांगा। ये आयत वाजिया करती है इंसानी नुक्ता नज़र से कि यीशु प्यासा था, ठीक है, और उसके जो शागिर्द जो शहर में जो वो सामान लेने गए थे, उन्हीं के पास सारा जो सामान था, जैसे बर्तन हो गए, उन्हीं के पास है। इस वक्त यीशु मसीह के पास कोई बर्तन नहीं था जिसके ज़रिए वो पानी निकाल सकता। ये इंसानी नुक्ता नज़र है, लेकिन जो हम खुदाई नुक्ता नज़र देखते हैं कि ये खुदा का एक मंसूबा था उस औरत से मिलना। औरत यहाँ पर पूरी सामरिया जो है ना सूबा, जो तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। ये खाली एक औरत का जिक्र नहीं है, ये पूरे उन तमाम लोगों का जिक्र है जहाँ जो सामरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई सवाल या समझ आती होगी। समझ आ रही है यहाँ तक कुछ? इसके बाद हम लोग जब देखते हैं ना आयत 9, इधर से पढ़ेगा कोई आयत 9, आयत 9। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा वाज़िया लिखा है कि वो औरत सवाल करती है यीशु मसीह से कि तू यहूदी होकर मुझसे बात करता, पहली बात है बात करता है, और फिर बात करने के बाद तू मुझसे कुछ मांग रहा है। और यहाँ पर वो हैरान भी होती है, और हैरानगी नहीं, वो उससे जो मुकालमा है, उससे बातचीत है, जो गुफ्तगू है, वो शुरू कर देती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो यहूदी थे वो क्या कहते थे, वो याकूब की नस्ल से है और खुद को असली इस्राएली समझते थे। इन तमाम बातों की सोच में क्या करती है वो औरत, यकीनन बहुत गहराई से सोचती है कि एक तो ये मर्द है, दूसरा ये यहूदी है, और मुझसे ही ये पानी पूछ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि उसने क्या किया था, उसने यकदम उसकी ज़बान से, उसकी बोली से, यानी कैसे पहचान लिया था कि ये कौन है, यहूदी है। लेकिन उसके लिबास में से पहचान लिया था कि ये यहूदी है। और यहूदी क्या थे, सामरिया से सख्त नफरत करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो औरत, जो उसका औरत से जो पानी मांगा गया था, वो क्या था कि वो नहीं जानती थी कि वो अपने खालिक से मुखातिब है। हाँ, वो एक आम इंसान समझी थी कि एक आम इंसान है, राहगीर है, जो पानी मुझसे मांग रहा है। इसके बाद जब हम लोग 10वीं और 11वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी, अब हम इस आयत को पढ़ेंगे दोबारा से ताकि हम इस आयत की जो तशरीह है या उसकी रोया उसको जान सकें। कोई भी आप में से पढ़ सकता है उसकी 10वीं आयत। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि इसके अच्छा, अब आपने कोई और पढ़े 11वीं आयत। आप में से कोई पढ़ सकता है 11वीं आयत। और उसने उससे कहा, है आका, तेरे पास ढूंढ तो है नहीं और कुआं गहरा है,
तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया। बिल्कुल, यहाँ पर खुदावन ने उससे एक दरख्वास्त करके उसकी दिलचस्पी और तजस्सुस को बेदार कर दिया था। अब ये कहकर कि उनको मज़ीद उसको मज़ीद उबारता है कि मैं खुदा और इंसान दोनों हूँ। अव्वल तो वो खुद खुदा की सबसे पहली बख्शिश है, यानी वो हस्ती जिसको खुदा ने दुनिया का मुनज्जी होने के लिए बख्श दिया, यानी उसका इकलौता बेटा। मगर वह इंसान भी था जिसने सफ़र से थाका मांदा होकर पीने को पानी मांगा। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वो जान लेती कि जिससे मुखातिब है वो खुदा है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ है, तो वो उससे बरकत मांगती और वो उसे ज़िंदगी का पानी देता। औरत तो सिर्फ लफ्ज़ी मायनों में पानी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि ज़रूरी साजो सामान के बगैर वो पानी हासिल नहीं कर सकता। वो ना तो खुदावन को पहचान सकी और ना उसकी बातों का हकीकी मतलब समझ सकी। आम जिंदगी में जब हम भी देखते हैं कि अगर हमारे सामने भी अगर यीशु आम लिबास में अगर सामने आए तो हम लोग नहीं पहचानेंगे कि ये खुदा है, लेकिन जब उसकी बातों से ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर, इस इंसान के अंदर खुदा का रूह बसता है, यकीनन ये खुदा का भेजा हुआ नबी है। हम जब आगे इसकी जो 12वीं आयत में देखते हैं कि किस तरह जो औरत है 12वीं आयत में, उसकी 12वीं आयत में वो कहती है, औरत कहती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो सवाल करती है उसके साथ कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने ये कुआं हमारे लिए बनाया। तो यहाँ पर वो क्या है कि बड़ी दलेरी के साथ उससे सवाल करती है खुदा यीशु मसीह से। अगर हम 12वीं आयत की रोया में जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर सदियाँ गुजर जाने के बाद एक थका मांदा मुसाफिर था जो दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे इस कुएं से पानी पिलाया जाए, और साथ ही दावा करता है कि मैं याकूब के दिए हुए पानी से बेहतर चीज़ दे सकता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह क्या है, दावा करता है कि मैं तुझे याकूब के पानी से बेहतर पानी दे सकता हूँ। अगर उसके पास कोई बेहतर चीज़ है तो फिर क्यों याकूब के कुएं से पानी की दरख्वास्त करता है। यहाँ पर औरत सोचती है कि अगर उसके पास बेहतर पानी है तो क्यों वो इस जो हमारे पास जो जिस्मानी जो हमें ताकत देता है, हमारी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करता है, इस पानी को, उसको क्यों मांगता है। इसके लिए हम लोग जो 13वीं आयत है उसमें देखते हैं कि इसलिए कि खुदावन समझाने लगा कि याकूब के कुएं के आम पानी में और जो पानी दूंगा उसमें क्या फ़र्क है। यकीनन फ़र्क तो है, वो है ज़िंदगी देने वाला पानी और ये है खाली जिस्मानी पानी, यानी कि हमारे जिस्म को तरोताज़ा करने वाला पानी। जो कोई इस पानी में से पीता वो फिर प्यासा होगा। यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो प्यासा होगा। बेशक सामरी औरत इस बात को जानती और समझती थी। वो हर रोज़ वहाँ पानी भरने आती थी, मगर ज़रूरत कभी पूरे तौर से पूरी नहीं होती थी। दुनिया भर के कुओं का यही हाल है। इंसान ज़मीनी चीज़ों में खुशी और तसल्ली तलाश करता है, लेकिन ये चीज़ें इंसान के दिल की प्यास को बुझा नहीं सकते। इस प्यास को बुझाने के लिए हम लोग देखते हैं 14वीं आयत में। 14वीं आयत कोई पढ़ेगा इस पाक कलाम इसी बात की। बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उससे पानी का चश्मा बन जाएगा। बिल्कुल,
तो यहाँ जी पढ़े, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहे, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। यहाँ पर यीशु जो हकीकी तौर पर जो बताना चाहता है कि मैं तेरी प्यास बुझा सकता हूँ। और हम सब देखते हैं कि जो मसीह में जो रहते हैं, जो मसीहत पर ईमान लाते हैं, मसीहत की तालीमात पर चलते हैं, वो हमेशा बरकत और रहम में से पीते हैं और रहम उनकी ज़िंदगियों में हमेशा नज़र आता है और वो अब तक प्यासे नहीं रहते। उसकी बरकत ना सिर्फ दिलों को सैर करती है बल्कि ऊपर से झलक कर बहने लगती है। वो रवां चश्मे की मानिंद है जो न सिर्फ इस जिंदगी में बल्कि अब्दियत में भी मुसलसल उबलता और बहता रहता है, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। इन अल्फाज का मतलब है कि मसीह के दिए हुए पानी के जो फ़ायदे हैं इस दुनिया में ना सिर्फ वो हमें दुनियावी जो जिस्मानी तौर पर तकलीफ देता है बल्कि जो उसका जो असर है वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा जारी वो सारी रहता है। जो बरकत मसीह अता करता है वो सिर्फ दिल ही को सेव नहीं करती बल्कि इतनी बड़ी है कि दिल में समाने के लिए भी हमारे दिल में जगह बचती नहीं है, यानी कि दिल में भी समा नहीं सकती। हम आगे जाके 15वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ पर जो औरत है वो किस तरह यीशु मसीह को आका कहती है। हम 15वीं आयत में देखेंगे, वो कहती है कि जो हमेशा की औरत ने उससे कहा, ऐ आका वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना बनने को यहाँ आऊँ। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वही आका होता है जो हमें एक ज़िंदगी का दर्ज देता है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। हम हर किसी को नहीं कहते कि ये मेरा आका है। अगर छोटी सी भी कोई हमें बात समझा देता है या बता देता है जो हमारे दिल को छू जाती है, हम उसे अपना आका बना लेते हैं। बेशक वो उम्र में हमसे छोटा हो, बेशक उम्र में हमसे बड़ा हो, लेकिन हम लोग उसे अपना आका यानी कि अपना मालिक समझते हैं, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी को चलाने, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझने के तौर तरीके हमें बताता है। जब उस औरत ने इस हैरत अफ़ज़ा पानी के बारे में सुना तो फ़ौरन कहने लगी, खुदावन वो पानी मुझको दे। मगर वो अभी तक आम पानी के बारे में ही सोच रही थी। वो पानी की बात खुदा यीशु मसीह के साथ वो चाहती थी कि मुझे हर रोज़ पानी भरने को कुएं पर न आना पड़े। उसे एहसास नहीं था कि जिस पानी की बाबत खुदा यीशु मसीह कह रहा है वो रूहानी पानी है। कौन सा पानी है? रूहानी पानी है, ज़िंदगी का पानी, जिससे मुराद वो सारी बरकतें हैं जो इंसान को मसीह में ईमान लाने से मिलती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस जो हमारे पास जो ये बाइबल ये जो अंजील है, इसका जो ख़ास मकसद जो लिखने का था वो क्या था? ईमान लाना, ईमान में बढ़ना, ईमान को पहनना, ईमान को ओढ़ना, ठीक है, ईमान में ही अपने आप को मजबूत करना। और हम सब जानते हैं कि ईमान एक ऐसा जेवर है जिसके वसीले से हम खुदा की राह पर चलते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। अगर ईमान ना हो तो शायद हम लोग भटकते रहें, शायद हम किसी अपने आप को भी समझ ना पाए। जहाँ पर ईमान होता है वहाँ पर खुदा की आवाज़ होती है।
यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा ईमान के बारे में, ठीक है, अभी तक जो खुदा यीशु मसीह और औरत के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो तवील होती जा रही है, उसका तसलसल बढ़ता जा रहा है, लेकिन औरत अभी तक यीशु को पहचान नहीं पाई। वो जब आका भी कहती है तो वो ये नहीं कहती कि तू यानी कि खुदा का भेजा, यानी कि वो एक आम आका से समझती है, अभी तक उसे पहचान नहीं पा रही, इसीलिए अभी तक वो जिंदगी के पानी की बात नहीं कर रही। अगर वो जान जाती तो जिंदगी की हमेशा की जिंदगी के पानी की बात करती। अगर हम इस किताब के अगले बाब अगले जो है उसकी आयत पढ़े तो वहाँ पर गुफ्तगू का जो एक माहौल है वो तब्दील हो जाता है। किस तरह से अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर अभी हमें ये हमारे पास एक मंजर है, ठीक है। पहला मंजर क्या था कि खुदा यीशु मसीह कुएं पर आया, ठीक है, औरत भी वहाँ पर पहुँची है। दूसरा कि वहाँ पर हमारे पास अभी क्या होता है कि कुएं पर भी कम्युनिकेशन शुरू हो गई है, ठीक है। अभी हम एक और मंजर की बात करें जहाँ पर जो उनकी जो गुफ्तगू है वो भी एक नया रुख लेती है, और वो क्या है अभी हम सुनेंगे। हमने पाक कलाम में पढ़ा भी है, लेकिन दोबारा से उस आयत को पढ़ेंगे। आप में से कोई भी उसकी 4 बाब की जो 16वीं आयत है वो पढ़ देगा, आप में से कोई भी। उसने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को बुला और यहाँ आ। बिल्कुल, यहाँ पर क्या हुआ है कि यीशु मसीह एकदम से क्या है, उसे ना क्या कह रहा है कि अगर तू ईमान लाना चाहती है तो तू क्या कर, मुझे बता कि तू कौन है, ठीक है। यहाँ पर एक तब्दीली आती है, यहाँ पर क्या एक तब्दीली का एक हमें समा नजर आ रहा है। औरत ने खुदा मसीह से पानी मांगा, मगर वो कहता है कि जा अपने शौहर को यहाँ बुला। क्यों? सवाल पैदा होता है, क्यों? निजात पाने से पहले लाजम है कि औरत अपने गुनाहगार होने का इकरार करे, सच्ची तौबा करते हुए मसीह के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे और खुदा यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर अपना ले। यहाँ पर यीशु मसीह जो ना कदम कदम पर उसकी रहनुमाई कर रहा है कि खुद अपनी ज़िंदगी को देख कि तू कौन है और तू क्या चाहती है। यहाँ पर बार बार उसे मुखातिब करता है यीशु मसीह, ताकि वो अपनी ज़िंदगी पर गौर व खोज कर सके। इसी के साथ हम लोग जब आगे पढ़ते हैं उसके 19वां और जब 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर 19वीं आयत में पढ़ते हैं कि वहाँ पर वो कहती है कि क्या तू नबी है, क्योंकि जो बातें खुदा यीशु मसीह उसे बताता है वो तो नया होता है ना उस इलाके में, लेकिन वो हैरान होती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरे कितने शौहर हैं। तो इसलिए वो सवाल करती है कि क्या तू नबी है जो तुझे सब कुछ पता है। और जब इसी के साथ साथ वो क्या है दिल में सोचती क्या तू नबी, लेकिन यहाँ पर वो क्या करती है कि उसे कहती है कि तू नबी है। क्या है? दिल में सोचती है कि क्या ये नबी है, लेकिन बरमला इकरार करती है। बरमला उसे पूछती है बहादुरी के साथ कि तू नबी है जो तू सब बातें जानता है। जहाँ पर ये सारी बातें हो रही होती हैं वहाँ से एक जो पहाड़ है जहाँ पर वो प्रस्तिश करने जाते हैं वो नज़र आ रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 20वीं आयत में उसका जिक्र हमें मिलता है कि यहाँ पर वो कहती है, यहाँ पर हम सुनते हैं कि वो यहाँ लिखा है कि हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर प्रस्तिश की।
अब यहाँ पर भी एक नया रुख क्या है, इस कहानी ने, इस वाक्य ने लिया परस्तिश का। यानी कि अभी वो उसे एक जो यीशु मसीह से जो बातें कर रहा है कि अपने शोहर को लेकर, अभी वो इस बातों को सोचने के बाद जो उसे पता चल जाता है कि ये नबी है, तो क्या है, क्या करती है कि वो उसे ना वो पहाड़ की तरफ मुतवज्जा करके वो कहती है कि ये वो पहाड़ जहाँ पर हमारे बाप दादा ने क्या की, परस्तिश की। ठीक है, ये पहाड़ जो है ये बहुत अहम पहाड़ था जहाँ पर क्या थे, वो लोग परस्तिश करते थे। यहाँ पर लिखा है ना कि हाँ जी 20वीं आयत में कि हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। बिल्कुल। यहाँ पर हम लोगों ने सुना कि किस तरह यीशु मसीह उसे कहता है कि जिस पहाड़ या जिस परस्तिश की बात तुम कर रही हो वो तो क्या है, यरूशलेम में भी है। लेकिन यहाँ पर हम जब आगे पढ़ते हैं तो क्या है, वो है यीशु मसीह क्या कहता है कि बीबी 21 बीबी मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे, तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। हम 20वीं आयत का जो है जो हम जिस पहाड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, ये जो नीचे ही 40 लिखा हो ना, यहाँ पर कोई पढ़ेगा उसको, बाब 4 की 20वीं आयत। इस पहाड़ पर, हाँ, पहाड़ का नाम जस्रीम था। हुक्म था कि यहूदियों के सब लोग वक्त यरूशलेम में खुदा की परस्तिश करें और बड़ी कुर्बानियां चढ़ाएं, लेकिन सामरी जज़ीरम पहाड़ पर परस्तिश करने लगे। ठीक है, तो क्या था कि यहाँ पर परस्तिश की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि जहाँ मेरा खुदा होता है वही क्या होती है, वहाँ पर हमारी, वहीं पर हम लोग क्या बना लेते हैं, अपने ईमान के ज़रिए वहीं पर हमारी हैकल हो जाती है। ठीक है, अपने आम इंसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं सामरिया और यहूदिया की, तो यीशु मसीह अपनी बात कर रहा था है कि जिसने मुझे देखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है, वो जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर उसकी परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। अभी तक हमने जितना भी ये हवाला पढ़ा सुना, इसके बारे में जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये सारी क्या थी, एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसके ज़रिए यीशु मसीह और औरत, ठीक है, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए क्या करते हैं, एक नई सोच लेकर आते हैं। एक नई सोच जिसके वसीले से इंसान एक नया क्या है, एक नई रूह से भर जाता है, जो कि सामरिया के बारे में है। जब हम इसी हवाला जात, ये जब हम इसी 4 बाब के आगे जो है आयात उनको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिर क्या है कि औरत जो है वो जान लेती है कि
कि तू क्या है, अल-मसीह है, तू आने वाला था और हमें ये सब बातें क्या है, एक अल-मसीह आएगा जो हमें सब बातें बताएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि वो मैं ही हूँ। क्या है कि वो मैं ही हूँ। वो बार बार इस औरत को बताना चाहता है कि मैं ही हूँ, लेकिन औरत किसी न किसी तरीके से कहती कि नहीं, एक अल-मसीह आएगा जो हमें निजात देगा, जो हमें एक नई रोया से एक नए क्या है, एक नई जिंदगी से हमवार करेगा, हमें नई जिंदगी अता करेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके 3 से लेकर 26 आयात तक हमने जो कुछ पढ़ा है, इसमें से आप लोगों को कुछ समझ आइए, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ आ रहा है? जी जी। ये इस डायलॉग में जो थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें उस औरत ने से पूछा है, ये 20 में वो कहती है हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर जब प्रसिद्ध की है और तुम कहते हो कि जहाँ वो जगह जहाँ प्रसिद्ध करनी चाहिए चरण में है, ये उसे कंफर्म नहीं या उसे पूछना चाहिए या वो ऑलरेडी जानते हैं? यहाँ पर जो है हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम है। यानी कि आप पूछ रहे हो कि औरत को नहीं, जैसे मैंने कहा ना, वो इससे जानना चाहती है कि वो है क्या, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जहाँ पर गुफ्तगू हो रही है वहीं से वो पहाड़ वहाँ पर नहीं, लेकिन वहाँ खड़े होकर देखो तो वो पहाड़ वो नज़र आता है, प्रस्तिश जहाँ पर की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो औरत जो ना वो और मज़ीद जानना चाहती है। ठीक है फादर जी? सामरी औरत कहती है कि हम तो इस पहाड़ पे प्रस्तिश करते हैं, तो यहूदी कहते हो उस पहाड़ पे प्रस्तिश करिए। ये 2 पहाड़ और 2 हैकले। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वाकई उसे पता चलिए नबी है, तो वाकई वो कह रही कि जो ये स्टेटमेंट है जो आपकी है ये वाकई सही है? ये करते थे लोग प्रस्तिश, सामरी सब अपनी हैकल में करते थे पहाड़ पर, और यहूदी अपनी हैकल में पहाड़ पर करते थे। दोनों की अलग-अलग हैकलें थी, अलग-अलग इबादत। यहाँ पर औरत बड़े कॉन्फिडेंस से क्या पूछ रही ना उससे, ठीक है? जवाब मिला आपको यहाँ पर कि नहीं? या फिर हम सवाल नहीं समझे आप फादर ने बड़ी वाज़ह तौर पर बताया कि 2 पहाड़ होते थे, एक यरूशलेम में और एक यहूदिया में, एक सामरिया में। ठीक है, यकीनन जैसे हम लोग यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर जो सेंट एंथनी के लोग हैं, यहाँ पर हमारे लिए कौन सा चर्च है? सेंट एंथनी का चर्च है जो इस एरिया में। इस तरह जब हम वहाँ जाते हैं, क्या इसका नाम है, रीगल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक दूसरा चर्च है। ठीक है, चर्च एक ही है, लेकिन क्या उनका नाम भी फ़र्क है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो प्रस्तिश जो है वो दोनों खुदा की ही करते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन वो यरूशलेम में था और यहाँ पर वो सामरिया में। ये 2 किस्म के पहाड़ जैसे फादर ने बताया है। सबसे जो मेन चीज़ है हमारे जो आज टॉपिक की कि सामरिया औरत ने किस तरह अपनी बुलाहट को पहचाना, हम इसकी तरफ अभी आएंगे। ठीक है, शुरू से ये जो वाक़या है ये हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह में बाबा ये लज़्मा करी गुफ्तगू मकालमात, ठीक है, उसके ज़रिए किस तरह औरत ने अपने आप को पहचाना, अपने ईमान को पहचाना और फिर अपने आप को क्या किया, खुदा की राह पर उसने चलाने के लिए अपने आप को
वक्फ करना मुनासिब समझा। इसके लिए हमें आयत मिलती है उसकी इसी बाब की 28वीं आयत, ज़रा देखें 28वीं आयत। तो औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ बस यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा। ठीक है, पहली जितनी भी हमने इनकी बातें सुनी, ठीक है, यकीनन जब हम किसी की बात सुनते हैं तो यकीनन सोचें भी बहुत सी आती है कि क्या ये सही कह रहा है कि नहीं, क्या ये कहीं गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर जब वो मज़हब की बात करती है, यरूशलेम की बात, प्रस्तिश की बात करती है, तो वहाँ पर उसे वाज़िह हो जाता है कि यकीनन ये खुदा का नबी है। तो वो क्या करती है कि अपना घड़ा छोड़ना, एक दुनियावी चीज़ों को छोड़ देना, यानी कि तमाम दुनियावी चीज़ों को छोड़कर क्या है, उसने एक नई सोच को अपनाया, एक नई बुलाहट में उसने एक सफ़र शुरू किया। जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि उसकी बुलाहट, ठीक है, उसने अपनी बुलाहट को समझने के लिए कितना वक्त लिया, हम ये भी देखेंगे। हम शुरू से भी इसमें पाक कलाम में पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरह बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, किस तरह औरत ने एक मर्द के साथ उसने एक गुफ्तगू शुरू की, और जब उसे पता चला कि ये नबी है, उसी वक्त वो क्या हुआ, एक नए सफ़र के लिए अपने आप को तैयार करती है। इस तरह जब हमें भी यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में उसकी जो बातें एक जगह ले लेती है, तो क्या होता है, हमारा भी एक रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है, जैसा कि इस औरत का शुरू हो गया था। फिर जब हम एक रूहानी सफ़र जब शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ना, ये जो इंसानी जो ख्वाहिशात है वो भी जन्म नहीं लेती। फिर हमें किसी की फ़िक्र नहीं होती कि हमने क्या करना है, क्या पहनना, क्या ओढ़ना है। फिर हम उसी की मगन हो जाते हैं, जो हमारा नबी होता है, जो हमारी ज़िंदगी में उतर जाता है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में पहचान लेते हैं, अपना लेते हैं, और फिर क्या होता है, हम उसी के नमूने पर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ना, जैसे हमारे बहुत से आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, जब हम यीशु की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं तो हम उसको महसूस भी करते हैं। ये जहाँ पर हमने ये देखा ना कि यहाँ पर वो घड़ा उसने छोड़ दिया, एकदम से तो उसने नहीं घड़ा नहीं छोड़ा था ना, एकदम से उसने नहीं कहा कि तू नबी है, एकदम से सब कुछ नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है। हमारी ज़िंदगियों में भी जब पाक कलाम की जो रोया है या इसकी जो कबूलियत है जब उतरती, तो आहिस्ता आहिस्ता उतरती। हम एकदम से नहीं कहते कि ये खुदा का बंदा या बंदी है। जब उसके अंदर ये सारी तमाम बातें जन्म ले लेती है, ठिकाना मिल जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, इस बंदे या इस बंदी के अंदर, इस औरत या इस मर्द के अंदर खुदा का रूह बोलता है। अब ये औरत या मर्द नहीं बोल रहा। हम मज़ीद देखते हैं कि औरत ने ना सिर्फ अपना घड़ा छोड़ा बल्कि वो शहर में भी चली गई। जब भी कोई निजात पाता है तो वो फौरन दूसरों का ख्याल आता है कि उनको भी ज़िंदगी के पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है कि औरत ने एक गवाही के तौर पर अपने आप को क्या किया है, गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार किया है, घड़ा छोड़ना, और फिर वो शहर की तरफ चली गई। अभी तक गवाही उसने दी नहीं, लेकिन उसने कबूल किया और अभी गवाही देने के लिए शहर की तरफ रवाना हो रही है। इस रवानगी के सफ़र में हम लोग देखते हैं उसका इसी बाब का
29वां और 30वीं आयत देखेंगे हम। आप में से कोई पढ़ेगा 29वीं और 30वीं आयत? आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं, क्या यह मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उसे दरख्वास्त करके कहा कि रबी कुछ खा लो। बड़ी खूबसूरती से लिखा है यहाँ पर कि किस तरह वो अपने गांव के लोगों के पास जाती है। उसकी गवाही, औरत की गवाही सादा और असर अंगेज थी। उसने सारे कस्बे के लोगों को दावत दी कि आओ। एक औरत का एक कस्बे या चौकों पर एक दावत देना आसान काम नहीं था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पाक कलाम से या पाक कलाम से और खुदा की बातों से मामूर हो गई थी कि उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। समझ के साथ उसने सब कुछ खबर नहीं थी, मतलब कि अभी उसे कोई डर नहीं था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। पहले तो वो किसी से बात करने से भी शर्माती थी और डरती थी। यहाँ पर बरमला इकरार करती है, खुदा की गवाही देती है कि आओ देखो, एक आदमी है जो कि हमें ज़िंदगी का पानी दे सकता है, उससे आके मिलो। उसने उनके दिलों में भी ये अमकान पैदा कर दिया, यानी कि जिन लोगों को उसने बताया उसने भी, यानी कि उसके उन लोगों के दिलों में भी एक जगह बना दी। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर यहाँ पर कोई बाहर का इंसान आता है तो हमें बताता है कि फ़लाँ जगह पर ये वाक़या हुआ है, तो आए चल के देखते हैं। तो हैरत के मारे हम देखेंगे ना, जो ऐसा वाक़या जो कभी नहीं हुआ, कोई ऐसा, हम हैरत अंगेज होंगे कि चले देखते हैं वहाँ पर हुआ क्या है। इस तरह जब वो औरत बता रही होती है तो लोगों ने क्या किया, वो बेदार हुए, ठीक है, एकदम से उठे और उन्होंने क्या किया कि उसकी बातों पर क्या यकीन करते हुए वो उस जगह पर पहुंचे। कहते हैं कि उसके अपने जहन में तो कोई शुबा ना था, क्योंकि यीशु ने से खुद बताया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी कि मैं ही हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन औरत ने कस्बे के लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा कर दिया था ताकि खुद यीशु के पास जाकर मालूम करे कि वो मसीही है। यकीनन ये औरत अपने गुनाह की वजह से कस्बे में बहुत मशहूर थी। अब लोग कितने हैरतज़दा हो गए होंगे कि ये औरत सरेआम खड़ी खुदा यीशु मसीह की गवाही दे रही है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि उसके अंदर एक बहादुरी की रूह आ गई थी। औरत की गवाही बहुत मौसर और साबित हुई। कस्बे के लोग अपने घरों से निकलकर अपने काम धंधे छोड़कर यीशु के पास आने लगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि क्या हुआ कि औरत की बात सुनकर तमाम लोग उसकी यीशु मसीह के पीछे आए। हम यहाँ पर अपने माशरे में देखते हैं कि औरत का मकाम क्या है और मर्द का मकाम क्या है। ये शुरू से ही डिवीज़न है, औरत का क्या मकाम है और मर्द का क्या मकाम है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। अगर हम जो 39वीं आयत उसकी जो तशरीह उस पर जाए तो हमें पता चलता है कि जो औरत की जो गवाही थी वो सीधी सादा थी, क्योंकि वो औरत एक सीधी सादा औरत थी। उसकी गवाही भी सीधी सादा थी और इसका नतीजा ये हुआ कि उस शहर के बहुत से सामरी यीशु मसीह पर ईमान लाए। ठीक है, औरत ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, यानी कि
लोगों को जो मुनज्जी है उसके पास लाने के लिए इतनी सी बात काफ़ी साबित हुई। इससे हौसला अफजाई होनी चाहिए कि हम भी बड़ी सादगी और दिलेरी से मसीह की गवाही दे सकते हैं। अगर हम जब इसी बात की जो 40 आयत में देखते हैं कि सामरियों का जो रवैया था यहूदियों से बिल्कुल उलट था। उन्होंने खुदा मसीह को कबूल किया और उसको खैर मकदम किया। उनके दिल में उस अजीब शख्स के लिए हकीकी कदर थी, इसलिए वो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। ठीक है, जैसे हमने कहा ना, यहूदी और सामरी ये फ़र्क फ़िरके हैं। ठीक है, फ़र्क है। और क्या थे कि जो हालांकि यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह कौन था? एक यहूदी था। ठीक है, लेकिन उसने जब सामरिया में आया तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने उसका बड़ा खैर मकदम किया, उसे कबूल किया। इवन कबूल करने के साथ साथ उसको अपने घर में दावत दी कि हमारे घर में रह, यहाँ पर 2 दिन हमारे पास रह, हमें और बातें बता कि एक नबी होते हुए एक जो नबी है वो किस तरह हम लोगों की रहनुमाई कर सकता है। हमें और सिखा, हमें और बता, ताकि हम पाक कलाम यानी कि जो है खुदा की जो बातें उस पर चलें, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें खुदा में, खुदा की बातों में, खुदा के प्यार में। यहाँ तक समझ आइए कुछ आप सबको? हम एक बार फिर उस औरत के किरदार पर नज़र डालेंगे। ठीक है, जिसने बहादुरी से इन तमाम बातों की गवाही दी। ठीक है, वो क्या थी? एक दिलेर औरत थी, खुद फैसला करने वाली थी। हम जो इस हवाले में देखते हैं कि गड़ा छोड़ना, कबूलियत, शागिर्दियत को अपनाना। यीशु ने जब बुलाया, उसने अपनी बुलाहट को पहचान लिया। जब हम इंसान अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। हमें ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है कि हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उस पर ईमान लाई और ईमान लाने के साथ साथ उस गवाही को फैलाने का सबब भी बनी। यीशु ने बराह रास्त उससे बातचीत की। यीशु मसीह बराह रास्त उससे मिला। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये औरत एक मामूली औरत किस तरह एक ख़ास औरत बन जाती है। वो एक मिशनरी बन जाती है। मिशनरी वही लोग होता है जिसके अंदर जज्बा होता है खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को फैलाने का। ये औरत का एक शख्सी फैसला था, लेकिन ये शख्सी फैसले के साथ साथ जैसे हमने कहा बड़े सोच विचार के बाद उसने ये फैसला किया। और फैसला करने के बाद वो मुनकर नहीं हुई कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, बिल्कुल नहीं हुई। मुझे जब सोच लिया कि हाँ, जब से ईमान ले आई कि हाँ ये खुदा मेरे लिए नबी है, मेरे लिए खुदा है, तो फिर उसने क्या किया, उस पर ईमान मुकम्मल तौर पर लाई। और फिर मुनकर ने इनकार नहीं किया कि ये कौन है। वो सोचा भी नहीं दोबारा कि वाकई मैं सही कर रही कि गलत कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि वो सब के लिए खुशखबरी का बाइस बनी। आज हमारे लिए भी, हम जब इस पाक कलाम को जब सुनते हैं तो हमारे लिए जब तक ये खुशखबरी नहीं बनता तब तक हमारी ज़िंदगी में इसकी जगह नहीं बनती। ये जिंदा किताब है हमारे लिए। ठीक है, इन तमाम बातों को सुनने के बाद जितने हमारा जात हमने और जितने भी आयात हमने पढ़ी है, कोई भी सवाल जो कोई पूछना चाहता है अभी वक्त है कि पूछ सकता है।
जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। अब आपका वक्त है, कोई पूछना हो, कोई कुछ ऐड करना हो या कुछ बताना कि हाँ भाई। हमारे साथ फादर आसी है, वो हमारी रहनुमाई करेगा ताकि हम इस पाक कलाम और इस बाप की रोया को और गहराई से समझ सकें। कोई भी सवाल? जी भाई, अच्छा तो ये बहुत अच्छा होगा, मुझे ही पता चल जाए कितने लोगों को समझ आए कितने को नहीं। भाई ने जैसे कहा कि मैं लेट आया था, ठीक है, तो आप में से कोई भी भाई की रहनुमाई कर सकता है। मैं भी यहाँ पर हूँ, फादर जी यहाँ पर, हम लोग उसको मज़ीद बता सकते हैं। कोई भी जितना भी अभी हमने पढ़ा है, सुना भी है, पढ़ा भी है, आप में से कोई भी? जी भाई। आज ये सारे डायलॉग में एक बात जो पहले महसूस की, ये सिर्फ सीक्वेंस है, तरकीब है कि किस तरह हो। सबसे पहले जैसे कि डायलॉग शुरू हुए गुलाम यीशु मसीह के सामने औरत में, उसमें जैसे गुलाम यीशु मसीह ने पूछा, इस डायलॉग सबसे पहले गुलाम यीशु मसीह ने पानी मांगा, फिर उन्होंने कहा आप तो यहूदी हैं तो आप उसे क्यों पानी मांगते? ये सारी बातचीत शुरू होती ही पानी से है। पानी तुम पानी से शुरू होती है, है जिंदगी है। तो गुलाम यीशु मसीह ने ये किया, जो मेरे पास है की जो है ना जिंदगी मेरे पास है। फिर गुलाम यीशु मसीह ने जैसे वो नेक्स्ट दूसरा स्टार्ट होता है चैप्टर नहीं, दूसरा मंजर शुरू होता है। दूसरी बात क्या है, जैसे वो शुरू होता है तो वो जो है उस औरत को वहां पे सामने वो बताती है मेरा शौहर गुलाम यीशु मसीह का आपने बिल्कुल सही कहा, और उसमें जितनी सारी बातें उसको बता। उसके बाद उस औरत को शोर हो जाता है कि ये तो आम आदमी नहीं है, ये नबी है। और जैसे ही वो नबी होता है तो फिर उसके अंदर जो बातें थी सामरियों के बारे में और यहूदियों के बारे में सवाल गुलाम यीशु मसीह ने करती है पहाड़ के सिलसिले में, और गुलाम यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन करता है कि इस जो पहाड़ है ये दोनों से नहीं होता, इन्होंने खत्म हो जाना। उसके बाद गुलाम यीशु ने बताया सारी डिटेल कि ये होगा कैसे। और भाई एक मिनट, ये भाई को समझ आ रही कुछ? नहीं समझ आ रही? जी भाई, बात यह है कि यहूदिया और जलील के रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहा है, ठीक है। रास्ते में जब यीशु मसीह गुजरा तो वहाँ पर एक कुआं है। कुएं पर जब पहुँचते हैं तो यीशु मसीह को प्यास लगती है। पानी पीने के लिए यीशु मसीह के पास कोई बर्तन नहीं है। उस वक्त दोपहर का वक्त होता है और उसी वक्त में एक औरत सामरिया के इलाका से कि सामरी औरत ही आएगी, तो सामरिया की औरत पानी भरने आती है। ये एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत गर्म वक्त है। जब हम आम जिंदगी में देखते हैं कि गर्मियों में दोपहर को निकलना कोई पसंद नहीं करता, तो वही वक्त होता है। लेकिन वो औरत की मजबूरी थी, उसने आना होता है उस वक्त, क्योंकि उसका जो था ना वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि उसके 5 शौहर थे और इस वजह से लोग उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन यहाँ पर एक जो यहूदी यीशु मसीह जब उससे पानी मांगता है तो वह हैरान परेशान हो जाती है कि ये कैसे मुमकिन है कि यहूदी सामरी इलाके में आया और फिर एक सामरी औरत से पानी मांग रहा है, पूछ रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो वो उसे एहसास दिलाती है कि तुझे नहीं पता कि मैं सामरी हूँ। लेकिन फिर भी यीशु मसीह से ये कहता है कि मुझे पानी दे। और जब यहाँ पर
एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जो सामरी जो औरत है वो जब उसे कहती है कि तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं, मैं किसमें पानी दूँ, तो यीशु मसीह उससे वाजिया करता है कि ज़िंदगी का पानी मेरे पास है। वो हैरान होती है कि तेरे पास ज़िंदगी का पानी कैसे हो सकता है, कि तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं, तेरे पास तो ये इस कुएं में से निकालने के लिए पानी बर्तन नहीं, तो ज़िंदगी का पानी कैसे हो सकता है। आगे चल के हम देखते हैं कि यह आगे चल के वो कहती है, वो जब इनकी बातचीत आगे बढ़ जाती है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि तू अगर मुझे जान जाती तो तुम मुझसे ज़िंदगी का पानी पूछती, मैं तुझे वो देता तो कभी प्यासी ना रहती। फिर यहाँ पर वो कहती है, वहाँ पर यीशु मसीह को आका कहकर पुकारती है कि मेरे आका तुम मुझे दे ज़िंदगी का पानी, ठीक है, ताकि मैं प्यासी ना रहूँ। फिर आगे जाके जब वहाँ पर नबी का जिक्र आता है, वो जब नबी का जिक्र आने से पहले यीशु मसीह से बताता है कि तुम मुझसे ज़िंदगी का पानी तो मांग रही है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बता कि तेरे शोहर कितने हैं, ठीक है। वहीं पर वो बेचारी उसे एहसास हो जाता है कि इसे सब कुछ पता है, मुझे था कि शायद ये अजनबी से कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह से एहसास दिलाता है कि मुझे वो सब कुछ पता जो तेरे साथ हो चुका है। फिर यीशु मसीह जो है उससे कहता है कि अपने शोहरों को यहाँ पर लेकर आए। फिर यहाँ पर वो कहती है, क्या तुझे पता है सब कुछ, क्या तू नबी है। नबी के बाद हमारे पास एक नया मंजर शुरू हो जाता है, यहाँ प्रस्तिश की बात होती है, ठीक है। वो भी उससे अपने शोहरों से हटकर बात करती है प्रस्तिश की, कि यीशु मसीह कहता है ना कि जो है ना यहूदा में या यरूशलेम में हम वो एक पहाड़ है जहाँ पर प्रस्तिश करते हैं, तो तू कहता है वो जो है एक पहाड़ यहाँ पर भी है, ठीक है। औरत उसे वाजा करती है, बताती है कि एक पहाड़ तू कहता है यरूशलेम में यहाँ भी तो है जहाँ पर हम लोग प्रस्तिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह एक तीसरी बात करता है कि ना उस पहाड़ पर ना इस पहाड़ पर, बल्कि मैं ही हूँ जिसकी तूने, यानी कि एक सिंपल अल्फाज में कि जिसकी तूने प्रस्तिश करनी है, वो पहाड़ भी मैं हूँ और वो जो प्रस्तिश जिसकी की जाएगी वो मैं ही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगला मरहला शुरू होता है कि फिर वो हैरान होती है कि कैसे ये बातें कर रहा है ना कि प्रस्तिश मेरी की जाए। वो कहती है कि यहाँ पर वो कहती है कि हमें पता है कि हम लोग एक नबी आएगा जिसकी हम प्रस्तिश करेंगे, तो वो कहता है वो बार फिर दोबारा कहता है वो मैं ही हूँ। वो बड़ी हैरान होती है, और हैरानगी के बाद सोच विचार के बाद ये जो 28वीं आयत में क्या होता है, उसे एहसास हो जाता है कि हाँ ये वही है। इसलिए अपना घड़ा छोड़कर, ठीक है, अपना सब छोड़कर भाग जाती है अपने गांव की तरफ, लोगों को खुशखबरी देने के लिए, फिर लोगों को खुदा की यीशु मसीह से मिलाने के लिए कि आओ ये एक शख्स है जो मुझे ये बातें बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक कबूलियत का क्या है, एक जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले औरत ने कबूल किया, फिर उस औरत के बाद उन लोगों ने कबूल करना शुरू कर दिया। उस सामरिया के लोग, सामरिया में रहने लोगों ने कबूल करना से शुरू कर दिया। ईमान, इसकी जो मेन जो चीज़ है ना, ईमान लाना, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात? जी सॉरी, जहाँ पर सामरी है ना, सामरी एक क्या है, यहाँ पर जो सामरी औरत है वो तमाम अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रही है। यहाँ पर उसका नाम नहीं है क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रही है तमाम अपने इलाके के लोगों की, ठीक है। और वो जो नदी या कुएं थोड़ा मास्क नीचे करोगे भाई जी। जो कुआं या नदी आपने बताया उसका क्या नाम? कुएं का जो नाम, ये यकूब का कुआं है, इसे यकूब का कुआं कहते हैं, सही है। किसी के पास कोई और सवाल है तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझ आती है कि दूसरी कलाम जैसे कलाम में दुनिया का सिलसिले लिखा है कि दूसरी कलाम गुनाहगार को बचाने आए थे। बिल्कुल। उन्होंने किसको चुना है? जाके तो बहुत
बात की तस्दीकी की पहचान पाओ कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की पाओ। तो इस मुकाबले में, इस कहानी में ये बात सामने आती है कि मसीह खुदा वाकई गुनहगार को बचाते हैं कि उन्होंने किस औरत को चुना जो कि 5 को रखती थी, और ये हमारे जमाने में जिनकी ये बात असल से चली आ रही है, उस औरत को अच्छा से समझा जाता है जिसका 1-2 छोड़ उसको लोग बातें करते हैं, वो 3-5 रखती थी, तो मसीह खुदा ने उसका दर्जा कितना बुलंद कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए सबक है कि हम लोगों ने कोई पता नहीं किन हालात में ऐसे हो जाता है, तो हमने उस इंसान को गिरती समझना, ये देखने कि खुदा की नज़र में उसकी कितनी कीमत है। बिल्कुल। ये बड़े इंस्पायरिंग पॉइंट, बड़ा अच्छा लगे कि देखिए मसीह खुदा ने किसको चुना है। खुदा ने, और हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह कभी भी किसी भी जगह पर हमें मिल सकता है। उसके लिए कोई वक्त का ताउन नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, वो कभी भी किसी भी इंसान को मिल सकता है। मेरे लिए जैसे हम इंसान, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे गुनहगार है, लेकिन यीशु की नज़र में वो कितना मकबूल तरीन है हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि खुदा हर इंसान की आवाज़ को सुनता है। अगर किसी को कोई ऐसी बात जो सबसे ज़्यादा मुतासिर थी, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगा आपकी अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आज के बाइबल स्टडी खुदा ने दिल को शुक्र। पहली बात बताइए, जब आप बयान कर रहे थे यूहन्ना की मार्फत अंजील का निशान अकाब, तो इसके बाद तू नबी है, और जिस सामने ने यीशु को अपने गांव में दावत दी। ये जब मैंने सुना है तो काफ़ी खुदा यीशु के कलाम में और खुदा यीशु में कुदरत है कि लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करे। इसके लिए हमें खुदा यीशु के पाक कलाम को पढ़ना, सुनना और कबूल करना। इस तरह कैथोलिक बाइबल मिशन का हो रहा है कि लोगों को खुदा के पाक कलाम के करीब है। जब हम गौर से सुनते हैं तो खुदा अपना असर दिखाता है। तो आज के पाक कलाम में तू नबी है मेरी ज़िंदगी में ये असर हुआ, और सामने उन्होंने एक चीज़ को कबूल किया, उसकी दावत को कबूल किया, तो फौरन मेरे ज़हन में आया कि जैसे यहूदियों में सामने में दूरी थी, यीशु के सामने औरत के वसीले सामने में भी खुदा यीशु का कलाम पहुंचा, तो कलाम असर। सबसे जो बाबूजी ने बात से बड़ी बात, कबूलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। जहाँ कबूलियत है वहाँ नई चीज़ें जगह लेती हैं। जब कबूलियत नहीं है तो हमारे अंदर वो जो हमने सुना होता है वो कोई असर नहीं रखता। कबूलियत बहुत लाजमी है। शुक्रिया बाबूजी।